326 ईसा पूर्व में जब सिकंदर भारत आया तो उसका सामना राजा पोरस से हुआ। पंजाब में झेलम के पास शासन करने वाले राजा पोरस बहुत ताकतवर थे। उनके पास एक बहुत बड़ी सेना थी और उनकी सेना में हाथी भी शामिल थे। सिकंदर ने पोरस को एक संदेश भिजवाया और उसमें सिकंदर ने पोरस से हथियार डालने को कहा, लेकिन राजा पोरस ने हथियार डालने के बजाय युद्ध लड़ना पसंद किया। सिकंदर के पास 50,000 की सेना थी और पोरस के पास 20,000 की सेना थी, लेकिन पोरस की सेना में हाथियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और सिकंदर की सेना के लिए हाथियों से लड़ना एक नई चुनौती थी। ये लड़ाई झेलम नदी के किनारे पंजाब में हुई और इस लड़ाई में दोनों तरफ से लोग मारे गए। राजा पोरस ने बहुत वीरता से लड़ाई लड़ी और काफ़ी संघर्ष करने के बाद उनकी हार हुई। पोरस को बंदी बनाने के बाद सिकंदर ने उनसे पूछा कि उनके साथ कैसा सलूक किया जाए, तो पोरस ने जवाब दिया जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। और सिकंदर राजा पोरस के इस जवाब से इतना प्रभावित हुए कि उसने जीती हुई ज़मीन राजा पोरस को वापस लौटा दी। पोरस को हराने के बाद सिकंदर अपनी सेना को लेकर पूर्व की ओर चल दिया और भारत की गर्मी में लड़ने के बाद सिकंदर की सेना इतनी थक चुकी थी कि उसने आत्मसमर्पण कर दिया और आगे जाने से मना कर दिया। इसने सिकंदर को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। सिकंदर ने अपनी सेना का एक हिस्सा समुद्र के रास्ते मेसोपोटामिया भेज दिया और दूसरा हिस्सा ज़मीन के रास्ते ले गया। वापसी के दौरान 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई और तब सिकंदर की उम्र 32 साल थी। कुछ लोगों का ये मानना है कि सिकंदर की मौत का कारण उसके जंग में होने वाले जख्मों का इन्फेक्शन था।